क्या आप भी फ्रेशर है और बिना एक्सपीरियंस के फ्लिपकार्ट में काम करना चाहते हैं? तो फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली है। उसमें कुछ ऐसे भी पद है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक बने रहें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको इसमें फ्लिपकार्ट में जो भर्ती निकली है वो किस पोस्ट पर भर्ती निकली है, क्या आपकी फीस कोई आवेदन फीस रहने वाली है, या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, और अप्लाई कैसे करें। ये सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों कि अप्लाई कैसे करें। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम आपके लिए इस यूट्यूब चैनल में सरकारी जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स जैसे सरकारी स्कीम के बारे में वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले ऐसे ही अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है वो दुनिया की ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। जो इंडिया की है वो ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। तो ई कॉमर्स कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, जो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है उन्होंने फ्रेशर के लिए भी बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यदि आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या आपने कोई भी ITI वगैरह की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो फ्लिपकार्ट ने जो किन किन पदों पर भर्ती निकाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने ऐसे कई पोस्टों पर भर्ती निकाली है, जिसमें मैं कुछ पद आपको बता देता हूँ। जैसे कस्टमर केयर सपोर्ट हो गया, जैसे हम फ्लिपकार्ट को कॉल करते हैं, जैसे वो कस्टमर केयर सपोर्ट हो गया। डाटा एंट्री का हो गया, आपको डाटा भी चढ़ा सकते हो, या वेयर हाउस में भी काम कर सकते हो। जैसे बहुत सारी पोस्टें हैं। इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम भी काम मिल सकता है और ऑन साइट काम भी मिल सकता है। जहाँ कंपनी है वहाँ पर भी आप जाकर काम कर सकते हो। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों जो फ्लिपकार्ट ने भर्ती निकाली है वो उसकी लास्ट डेट और फर्स्ट डेट क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो जो फॉर्म भरने की पहली तारीख है वो क्या रहने वाली है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों जो फर्स्ट डेट रहने वाली है वो 29 अगस्त, ये जो 29 जुलाई को ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 अगस्त रहने वाली है। दोस्तों आप 31 अगस्त का वेट मत करो, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो कस्टमर जो पोस्ट है उन पर सैलरी क्या रहने वाली है। जो ऑन साइट काम करेंगे उनकी सैलरी क्या रहने वाली है, और जो घर बैठे काम करेंगे वो उनकी सैलरी क्या रहने वाली है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप इन सैलरी को देख कर भी काम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो और ऑन साइट भी काम कर सकते हो। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहता है, जैसे डाटा एंट्री का हो गया, कस्टमर के सपोर्ट्स वाला काम हो गया, तो उनके बारे में जो ये काम घर बैठे का है, तो आप घर बैठे काम करना चाहते हो तो आपकी सैलरी 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये या 30,000 रुपये तक रहने वाली है। जो ऑन साइट काम करना चाहता है वेयर हाउस में या पैकिंग वगैरह जो वेयर हाउस में होती है, वहाँ पर जहाँ कंपनी बनी हुई है वहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक रहने वाली है यदि आप ऑन साइट काम करते हैं तो। और यदि वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो 20 से 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आप अपने सैलरी के हिसाब से काम करना चाहते हो या घर पर जो सुविधा है उसके हिसाब से काम करना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे काम करना चाहोगे। तो हम बात कर लेते हैं जो पोस्टें हैं उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन लगभग ज़्यादा नहीं है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होना चाहिए। और यदि आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा जो भी कर रखा है उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको पोस्ट मिलने वाली है कि कौन से पद पर आप काम करोगे। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही आपको काम मिलेगा। और क्वालिफ़िकेशन में आप
क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो क्या रहने वाला है और वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, क्या कोई आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है। तो आपको इसमें इसके लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना, बहुत सारे पेपर होते हैं, वो आपको पेपर नहीं देना, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू आप घर पे भी दे सकते हो। यदि आपने वर्क फ्रॉम होम का भरा है तो आपका इंटरव्यू घर पे दे सकते हो। यदि आपने ऑन साइट भरा है तो आपको कंपनी में जाकर ही इंटरव्यू देना होगा। तो आप देख लेना कि कैसे भर रहे हो। तो आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के पास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो आपने रिज्यूमे में डिटेल डाली है वो आपकी जो चेक की जाएगी कि आपने जो भी डिटेल या डॉक्यूमेंट भरे हैं वो बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी और आप उस दिन से ही काम स्टार्ट कर सकते हो। और यदि आप ऑन साइट काम करते हो तो अब तो अभी यही प्रोसेस है आपका कि सिलेक्शन प्रोसेस का यही प्रोसेस है। यदि अप्लाई कैसे करना है, सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि अप्लाई करना नहीं आता और अप्लाई कहाँ से करें और इसका लिंक भी नहीं मिलता बहुत सारे उम्मीदवारों को। तो मैं आपको इसका आज लिंक भी प्रोवाइड करूंगा कि जो फ्लिपकार्ट में जॉब कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। बाद में मैं आपका इसका लिंक जो अप्लाई करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। इसमें आपको सबसे पहले जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल जो करियर वाली वेबसाइट है उस पर जाना होगा। आपको किसी और फेक वेबसाइट पर नहीं जाना, आपको चेक कर लेना कि ये फ्लिपकार्ट की करियर वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद या आपका फ्लिपकार्ट का अकाउंट होगा तो उससे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको अपने जो भी काम है आप उसको सर्च करें। जैसे आप कस्टमर केयर का काम करना चाहते हो तो आप सर्च बार में लिखे कस्टमर केयर सपोर्ट्स, उसकी आपको जो लिस्ट है वो आ जाएगी। आप उसके लिए अप्लाई करना चाहो तो आप कर देना। उसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक रिज्यूम होता है, जो अपना सीवी होता है, उसमें जो जो डिटेल लिखी है वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपने कोई भी डिटेल गलत नहीं भरनी, वो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको सीवी में बहुत अच्छे से डिटेल भरनी है। तो आपको डिटेल भरने के बाद अपनी जो नॉर्मल डिटेल होती है, नाम पता कहाँ से है, वो लगभग नीचे सभी भर देना है। भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। जिन्होंने इसमें वर्क फ्रॉम अप्लाई कर रखा है तो उनको वीडियो कॉल से ऐसे इंटरव्यू लिया जाएगा। यदि आपने ऑन साइट वर्क है तो आपको कंपनी में जाकर इंटरव्यू देना होगा। तो आप अपने हिसाब से फॉर्म भर लेना। और बात कर लेते हैं जो इसमें फ़ीस रहने वाली है, क्या फ़ीस होगी। तो दोस्तों फ़ीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो बिल्कुल जीरो रहने वाला है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लिपकार्ट में अप्लाई कर सकते हो। यदि आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा लिया जाता है तो वो साइट फ्रॉड हो सकती है। आपको वहाँ पर अप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना है। तो हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो उम्र मांगी जाती है वो क्या रहने वाली है। इसमें उम्र मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 18 से नीचे के हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम एज है वो 42 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 42 से ऊपर के हो तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से लेकर 42 वर्ष वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको फ्लिपकार्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी है। यदि आप ऑन साइट काम करना चाहो तो ऑन साइट काम कर सकते हो। यदि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहो तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो वो आपके दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं और आप अपने हिसाब से काम चुन सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उस वीडियो को आराम से सबसे पहले देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।